हम सर्वनाम प्रयोग से संबद्ध नियम एवं निर्देशों पे अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हम वैसे ही सर्वनाम को लेकर आए हैं जिसके बारे में जानेंगे कि इन सर्वनामों का प्रयोग किन लिंगों एवं वचनों में किया जाता है। तो चलिए बगैर विलंब किए हुए हम विषय वस्तु पे आते हैं और जानते हैं कि सर्वनाम प्रयोग से संबद्ध नियम एवं निर्देश की नियम नंबर 8 क्या कहता है। नियम संख्या 8 में मैंने दिया है कि जो वह जो सो के लिंग एवं वचन उसी संज्ञा पर निर्भर करते हैं जिस संज्ञा के बदले में ये आते हैं। जैसे वे छात्र जो यहाँ पढ़ते हैं बहुत तेज हैं। यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो सर्वनाम जो है वे छात्र के बदले में आया है, अर्थात जो सर्वनाम का जो लिंग और वचन होगा वे छात्र के लिंग और वचन के अनुसार होगा। इसीलिए वे छात्र का जो लिंग और वचन है उसी के अनुसार ये क्रिया आई है। उसके बाद वे छात्र जो यहाँ पढ़ते हैं बहुत तेज हैं। कौन बहुत तेज है? वे छात्र। इसीलिए इस हैं का प्रयोग बहुवचन रूप में प्रयोग किया गया है। अब अगला वाक्य देखिए कि जो आपने कहा, जो स्पष्ट नहीं है। क्या कहा वह स्पष्ट नहीं है और आपने यहां पर कर्ता जो है वह विभक्ति युक्त है। इसीलिए कहा क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग रूप में आई है। नियम कहता है कि यदि कर्म स्पष्ट नहीं हो तो क्रिया एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में आती है। यहां पर कर्म स्पष्ट नहीं है इसीलिए कहा क्रिया का प्रयोग किया गया है। अर्थात इस जो सर्वनाम से लिंग या वचन का बोध नहीं होता है, इसीलिए इस जो सर्वनाम के बदले आने वाली क्रिया एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में आई है। वह मैंने किया, वह क्या जो आपने कहा। ये जो सर्वनाम जो है वह एक वचन में है, इसीलिए वह सर्वनाम भी यहां पर एक वचन में आया है। मैंने किया, क्या किया? कर्म स्पष्ट नहीं है, इसीलिए यहां भी क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप में आई है। उसी तरह से जो जागेगा, जो अर्थात किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। तो सामान्यतः जो कहने से मात्र एक ही व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए जो जागेगा, जागेगा जो है यह एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है। तो जो जागेगा सो पाएगा, सो यानी वही, इसीलिए इसकी भी क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग रूप में आई है। किंतु अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी किसी वाक्य में संज्ञाएं नहीं होती है। वैसी अवस्था में उस वाक्य से चिरंतन सत्य का बोध होता है और जिन वाक्यों से चिरंतन सत्य का बोध होता है उसकी क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप में ही होती है। उसी को मैंने ध्यातव्य में दिया है। जैसे जो उठता है वह गिरता भी है। ये उठना और गिरना ये चिरंतन सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए इस जो सर्वनाम के लिए जो क्रिया का प्रयोग किया गया है वह क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप में है। देखिए ता है, ता जो है आकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है और है पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात क्रिया एक वचन में है। स्पष्ट है कि इस जो का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग रूप में किया गया है। फिर वह गिरता भी है, वह का भी प्रयोग जो है ता आकारांत पुल्लिंग का प्रतीक है और है पे अनुस्वार नहीं है, इसीलिए एक वचन में है। उसी तरह से अन्य वाक्य लेते हैं, जो जन्म लिया है वह मरेगा भी। जो जन्म लिया है वह मरेगा भी, यह भी एक चिरंतन सत्य है। इसीलिए इस वाक्य के सर्वनाम जो के लिए जो क्रिया आई है वह एक वचन पुल्लिंग रूप में ही आई है। देखिए जो
के लिए लिया है। आ पुल्लिंग का प्रतीक है और है पे अनुस्वार नहीं है, अर्थात एक वचन में है। अर्थात जो के लिए एक वचन पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है, उसी तरह से वह सर्वनाम के लिए भी मरेगा। गा जो है एक वचन पुल्लिंग का प्रतीक है, क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इन दोनों वाक्यों में संज्ञा नहीं है। तो जब इन वाक्यों में संज्ञा स्पष्ट नहीं है तो उससे चिरंतन सत्य का बोध होता है और इसीलिए इनकी क्रियाएं एक वचन पुल्लिंग रूप में आती है। तो अभी आपने यहाँ यह देखा कि किसी वाक्य में संज्ञा नहीं होती है तब जो का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब आप ये देखिए कि किसी वाक्य में जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कि जो का मतलब है एक से अधिक। ऐसी अवस्था में जब वाक्य में जो का प्रयोग किया जाए तो उसके बाद का जो सर्वनाम होगा वह सब या वे सब का प्रयोग करना ही बेहतर होता है। क्यों कि जो का मतलब है एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु, तो उसके साथ यदि हम वह सब या वे सब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उससे भी बहुवचन का ही बोध होता है। जैसे आपने जो कहा, ध्यान दीजिए कि जो कहा यानी एक से अधिक बातें कही। वह सब मैंने किया, वह सब जो है यानी एक से अधिक। जो के वचन के अनुसार ही वह सब सर्वनाम का प्रयोग करना यह अच्छा लगता है। किंतु यहां कहा एक वचन पुल्लिंग रूप में क्रिया आई है और किया भी एक वचन पुल्लिंग रूप में आई है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि क्या क्या कहा वह स्पष्ट नहीं है और नियम कहता है यदि कर्म स्पष्ट नहीं हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप में ही होती है। यहां पर देखिए आप जो कर्ता है इसमें नि विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए इस कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं होगी। किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। कर्म पहचानने का नियम है कि क्रिया में क्या लगा के प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिलेगा वही कर्म होगा। क्या कहा? जो यानी एक से अधिक बातें कही। तो यहां पर जो बहुवचन में है किंतु इसके कर्म स्पष्ट नहीं है, इसीलिए क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप में आई है। तो इस जो के समतुल्य वह सब सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, किंतु यहां भी मैंने कर्ता है और इसमें ने विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए इस कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं होगी। कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया होगी। तो क्या किया? वह सब यानी कर्म स्पष्ट नहीं है, इसीलिए क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप में आएगी। इसीलिए किया यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग रूप में आई है। उसी तरह से हम अन्य वाक्य ले सकते हैं कि जो आए थे। कौन कौन आए थे? जो यानी एक से अधिक व्यक्ति आए थे। तो आए थे बहुवचन रूप में इसका प्रयोग किया गया है। क्यों? कौन आए थे? तो जो के कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए क्रिया यहां बहुवचन रूप में आई है। और जो के समतुल्य सर्वनाम ही वे सब है। ये बहुवचन का प्रतीक है तो वे सब भी बहुवचन का प्रतीक है। वे सब चले गए। कौन चले गए? तो वे सब यहाँ पर करता है, इसीलिए वे सब के लिंग और वचन के अनुसार ये क्रिया आई है, गए। और वे सब जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध कराता है। नियम कहता है कि यदि वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आए हो तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में होती है। उस नियम के मुताबिक जो आए थे वे सब चले गए, क्रिया का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।